हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 11। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो बच्चों, हार्मोन्स वैसे होते क्या हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर डायरेक्टली पोर्ड इन द ब्लड। और ये कहाँ से निकलते हैं बच्चों? दीज आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स। तो बच्चों, आज हमने यही जानना है कि एनिमल्स के अंदर कितनी तरह के हार्मोन पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन है। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। कैसे यह केमिकल्स एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्केरी सिचुएशन। जब कोई स्क्विरल या फिर आप किसी पक्षी को पकड़ लेते हैं तो वह आप उसकी कंडीशन देख सकते हैं कि वह कैसा डर जाता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देयर बॉडीज़ हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उस समय वो जो हमारा स्क्विरल या फिर पक्षी है वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है और भागने की कोशिश करता है। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। तो यह जो भी प्रोसेस है तो यह बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन। तो बच्चों, इस हार्मोनल एक्शन में बहुत ज़्यादा जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस आपके जो ऑर्गन्स है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स, वो इसमें काम करते हैं। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। तो बच्चों, कह सकते हैं कि यहाँ पर फाइटिंग मतलब लड़ना या फिर भाग जाना। तो यहाँ दो तरह की एक्टिविटी है। सो देर इज़ अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल मेड इन द बॉडी। तो स्पेशली कुछ एक हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, या तो भाग जाओ या फिर लड़ो। तो इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना। दिस प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। हाउ वुड दिस बी अचीव्ड। तो बच्चों, यह सिचुएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे हम डिसाइड कर पाते हैं कि आइदर वी शुड फाइट और रन अवे। तो if the body design in the squirrel relied on an electric impulse by nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited। तो बच्चों, अगर हम जो स्क्विरल है, गिलहरी है, उसकी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको अगर हम देखते हैं तो रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से कुछ केमिकल सेक्रेशन कर रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म है उसको उस सिचुएशन में एक तरह से इमरजेंसी घोषित कर रहा है कि यह डेंजरस सिचुएशन है, आप यहाँ से टू रन अवे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड एज वेल एज इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स। तो बच्चों, यहाँ पर ना सीधा ही आपको हार्मोन्स के बारे में बता दिया गया, और फर्स्ट हार्मोन है वो है एड्रीनलिन। तो बच्चों, यह बहुत ही आपको जो जानकारी है बहुत ही रैंडमली प्रोवाइड की जा रही है एनसीईआरटी में, पर अगर हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो बच्चों बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें एंडोक्राइन सिस्टम को समझना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोनल सिस्टम को कहते हैं, जिसमें हमारे हार्मोन्स पर्टिकुलर ऑर्गन्स के द्वारा निकलते हैं। तो बच्चों, हमें उन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ना है। तो पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, हम उसको रीड करेंगे, देन वी विल स्टडी द डिटेल ऑफ हार्मोन्स। तो एड्रीनलिन है बच्चों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। एड्रीनलिन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बच्चों, यह बेसिकली सीधा ये हार्मोन्स क्या होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा, आपको पता है हमारे शरीर में दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स है जो डक्टलेस होती है, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो। डक्टलेस मतलब जो अपनी सेक्रेशन को सीधा ब्लड के अंदर पोर्ड करती हैं, ब्लड के अंदर डालती हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे सिलाइवरी ग्लैंड, वहाँ पर डक्ट एक ट्यूब के ज़रिए सेक्रेशंस होती हैं। तो बच्चों, यह बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगी। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ ये हार्मोन जाकर सीधा काम करते हैं। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। देखो बच्चों, जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, सबसे पहले हमारी जो हार्ट बीट है वो धड़कनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारे जो हार्ट है उसको मोर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड चाहिए। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो हमारा हार्ट जो दूसरे ऑर्गन है उसको बहुत जल्दी ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, जो हमारे मसल्स हैं। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस
ऑर्गन्स। बच्चों ऐसी सिचुएशन हमारी जो मांसपेशियाँ वो काम करने लग जाती हैं, इसकी वजह से जो स्किन है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ वस्कुलर सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। दिस डाइवर्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल, और बेसिकली सारी सप्लाई किसको प्रोवाइड की जाती है, हमारी स्केलेटल मसल्स को, जो कि आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। द ब्रेथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रागम एंड द रिब मसल्स। तो बच्चों ब्रेथिंग रेट मतलब आपकी जो सांस लेने की गतिविधि है वो भी बढ़ जाती है। All these response together enable the animal body to be ready to deal with this situation. Such animal hormones are part of the endocrine system which constitute second way of control and coordination of our body. तो अगर हम बात करें हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो फर्स्ट है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ऑलरेडी एक हार्मोन पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एड्रेनलिन। रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। तो बच्चों हम प्लांट हार्मोन के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म्स। तो एनिमल्स के हार्मोन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। तो बेसिकली हम उनका रोल ग्रोथ से रिलेट करके नहीं देख सकते। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। तो हम प्लांट से बिल्कुल एकदम अलग हैं, हम लाइट और ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करते। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रोथ भी हमारी एक तरह से कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, जो कि कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेसेस। तो प्लांट से हम एकदम अलग है, क्योंकि प्लांट तो कहीं पे भी क्या कर सकता है, एक नई ब्रांच, एक नया लीफ निकाल सकता है, जबकि हम जैसे बने हैं वैसे ही हैं, बस हम में ग्रोथ होती है हमारे। ऐसा नहीं कि हर जगह फिंगर या फेसेस पर फिंगर निकल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों एम्ब्रियो बनने से लेकर एक ह्यूमन बीइंग बनने तक हमारी ग्रोथ पहले ही डिसाइड कर ली जाती है। तो बच्चों पहले हम इन हार्मोन ये डायग्राम 7.7 समझने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों तभी आपको सारे हार्मोन समझ में आएंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट हार्मोन है, हमारे ब्रेन के अंदर 3 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। उन 3 हार्मोन में फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड है पिट्यूटरी और थर्ड है पीनियल ग्लैंड। तो बच्चों यहाँ पर 2 डायग्राम्स दिए गए हैं, एक मेल का है और एक फीमेल का है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप एक ही डायग्राम बना दोगे तो भी कोई बात नहीं, बस आपने एक डायग्राम में दोनों मेल और फीमेल सिस्टम को ही दिखा देना है। आपको 2 डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपको पोजीशन देखनी है ग्लैंड्स की। तो पीनियल ग्लैंड आप देख सकते हैं ब्रेन के अंदर है, जिस सेरिबेलम के पास ही। और पीनियल ग्लैंड का क्या रोल होता है बच्चों, यह है हमारी इसे हम 24 आवर क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि हमारी गतिविधियों को कंट्रोल करती है। प्लस बच्चों यह एक तरह का हार्मोन छोड़ती है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन बेसिकली हमारे कलर का जो शेड है उसको डिसाइड करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। आप हाइपोथैलेमस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। यह पिट्यूटरी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, पर इस मास्टर का भी एक कह सकते हैं हेड मास्टर है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करता है, जो सीधा कहाँ पर एक्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, कौन रेगुलेट करता है सेक्रेशन को, पिट्यूटरी ग्लैंड की, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो है बच्चों वह 2 भागों में विभाजित है, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी 2 भागों में विभाजित होती हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो बच्चों यह बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करती है, तो कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, मतलब स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बच्चों जो FSH है बच्चों, वो ओव्यूलेशन को भी कंडक्ट करता है, प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस को भी। प्लस फिर नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH हार्मोन कहते हैं। बेसिकली यह हमारे टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन करवाता है इन मेल में और ओव्यूलेशन करवाता है फीमेल में। ठीक है बच्चों, थर्ड हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन, जो कि क्या करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और बोन्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। फोर्थ जो हार्मोन है दैट इज़ प्रोलैक्टिन। बेसिकली वह हमारी मिल्क, जो फीमेल की मिल्क ग्लैंड होती है, उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो बच्चों फिफ्थ है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन, जिसे हम ACTH कहते हैं, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कोर्टेक्स। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन सीधा एड्रीनल ग्लैंड पर एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर है बच्चों थायरोट्रोपिन, जिसे हम TSH कहते हैं। बेसिकली वह थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है। तो बेसिकली यह कहाँ पर एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पर।
तो बच्चों जो पिट्यूटरी की यह तो एंटीरियर लोब थी। अब पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली मिल्क की सेक्रेशन करवाता है और वैसोप्रेसिन जब आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी निकलने लगता है तो उसको रोकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो पिट्यूटरी की ग्लैंड्स है उसके एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब्स के बारे में पढ़ लिया है। अब बच्चों हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है। ये 3 ग्लैंड तो ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जबकि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है गले में। और थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही आपको 4 ऐसी डॉट दिखाई देंगी जो कि क्या कहलाती है? पैराथायरॉइड। तो जस्ट थायराइड के पीछे ही क्या प्रेजेंट होती है? पैराथायरॉइड। तो थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। तो बच्चों इस थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में तो आप भली बात जानते होंगे कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वह बेसिकली आयोडीन, जब हम नमक खाते हैं वह आयोडीन थायराइड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर हमारी डाइट में नमक कम हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन ना निकले तो हमें एक डिजीज़ भी हो सकती है जिसे हम गोइटर के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसे घेंगा कहा जाता है। फिर बात करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है दैट इज पैराथॉर्मोन। तो बच्चों यह हमारे ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बैलेंस बना के रखता है। फिर बच्चों एक और ग्लैंड है थाइमस। तो थाइमस अपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा ही होगा। जो थाइमस ग्लैंड है वहाँ से हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं और लिम्फोसाइट्स कहाँ काम करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। तो बच्चों थाइमस जो ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन जो निकलता है एक्चुअली वो होता है थाइमोसिन। ठीक है बच्चों। फिर हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में भी आप भली भांति जानते हो कि पेनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है दैट इज इंसुलिन, जो कि हमारे जो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर यह कम पड़ जाए तो बेसिकली हमारे शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट भी बन सकते हैं, जिसे हम शुगर या मधुमेह की बीमारी भी कहते हैं। तो बच्चों इसके अलावा जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द किडनी। किडनी के जस्ट ऊपर टिप पर क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड। तो बच्चों एड्रिनल ग्लैंड से बेसिकली एड्रिनलिन हार्मोन बनता है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। और यह हार्मोन ऐसी डेंजरस सिचुएशन में निकलता है जब हम बहुत गुस्से में हो या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, तब यह हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है। बात करते हैं टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जैसे कि आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्लस ये हमारे जो स्पर्म्स को बनाने में मदद करता है। प्लस अब बात करते हैं ओवरी की। ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। आपने अभी तक एक ही पढ़ा है एस्ट्रोजन, एक और होता है प्रोगेस्टेरोन। तो प्रोगेस्टेरोन बेसिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और यह ओव्यूलेशन को भी रोकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चों इस तरह से ओवरी के हम हार्मोन पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोजन बेसिकली आप ने पढ़ा ही एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों इस तरह से हमारे जो ये हार्मोन्स वाला चैप्टर है यह दोनों डायग्राम्स में हम इनको पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? लेट्स रीड अबाउट दिस। लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ। तो कैसे ये हार्मोन मिलजुल कर काम करते हैं। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विद से आयोडाइज सॉल्ट और एनरिच्ड विद आयोडीन। आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि बार बार कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट, मतलब आयोडीन से भरपूर। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट। हमें हमारे डाइट में आयोडीन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आयोडीन बेसिकली हम बात कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड को सेक्रेशन करवाता है थायरोक्सिन हार्मोन की, जो कि थायरोक्सिन करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बैलेंस बना के चलता है। अगर आयोडीन नहीं अगर हमारी डाइट में होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिसके कारण थायरोक्सिन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी और एक डिजीज़ हो जाएगी जिसे हम कहते हैं गोइटर। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली हमारी जो नेक है ना वह है स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल जाती है। ठीक है बच्चों, ये हम कैन यू कोरिलेट विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारे गले में ही प्रेजेंट होती है, तो स्वेलिंग कहाँ होगी? गले के अंदर ही होगी। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हमने ऐसे लोग देखे कि या तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े ही होते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो सभी ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। लेकिन आपको पता है कंट्रोल करने के अलावा वो खुद का भी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगर वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो जो व्यक्ति है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अगर वो कम रिलीज़ हो तो व्यक्ति बहुत ही बौना रह जाएगा। तो इस वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेशन करती है। एज इट्स नेम इंडिकेट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी।
इफ़ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन लेकर आ जाती है अगर इसकी कमी हो जाए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंज इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच 10 to 12 years ago. These changes associated with the puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen in females. तो बच्चों आप देखते हो 10 साल की उम्र तक तो सभी बराबर होते हैं, लेकिन 12-11 साल की उम्र से आप में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो कि आप 8 क्लास में पढ़ के भी आए हो, जिसे हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। तो यह बेसिकली हमारे दो हार्मोन्स की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स में होता है और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन द डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है इंसुलिन हार्मोन की, जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पेनक्रियाज से। तो आपने देखा है कि वो इंजेक्शन लेते हैं कुछ लोग इंसुलिन के, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में जो पेनक्रियाज है इंसुलिन की सेक्रेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण उनका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, और उनको कंट्रोल करने के लिए उनको क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो बच्चों इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन। तो बच्चों यह भी ज़रूरी है कि हार्मोन एक लिमिटेड क्वांटिटी में निकले, ना तो ज़्यादा ना कम। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो बच्चों इन हार्मोन्स को ना एक फीडबैक मैकेनिज्म है, मतलब ये कंट्रोल होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म अगर ये ज़्यादा निकल रहे होते हैं तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कुछ और पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करेगा थ्रू इनहिबिटिंग हार्मोन्स। उन्हें इनहिबिटर हार्मोन्स मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स जो किसी दूसरे पिट्यूटरी को जाकर बोलेंगे कि थायराइड, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा बना रहा है, तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स भेजेगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स भेजेगा थायराइड के पास कि अब हार्मोन्स ना बनाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। For example, if the sugar level in the blood rise, they are directed by the cells of the pancreas which respond by the producing more insulin. As the blood sugar level fall, insulin secretion is reduced. तो बच्चों बेसिकली इंसुलिन हमारे जो पेनक्रियाज के द्वारा निकलता है और बेसिकली हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया बच्चों। अब सबसेक्शन क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, बोथ वर्क टुगेदर। इस तरह से हमारा जो एक बॉडी है इन दोनों की सहायता से मिलकर काम करता है। वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सोल्ट एडवाइजेबल। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है जो कि इमरजेंसी में निकलता है और ये हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटिंग बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो बच्चों हम यह भी कर चुके हैं। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।